हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मेडिक। मैं पूजा मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँ। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को हैदर प्रदेश भी बोला जाता है, सोया प्रदेश भी बोला जाता है और टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था। इसे ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था, जिसे हम सीपीएंड बरार भी कह सकते हैं इन शॉर्ट। स्वतंत्रता के पश्चात यह 3 भागों में विभाजित था, ए, बी और सी। पार्ट ए को मध्य प्रदेश भी बोला जाता है और सीपीएंड बरार भी बोला जाता था। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे और इसमें छत्तीसगढ़, बघेलखंड और महाकौशल का भाग आया करता था। फिर हम आगे देखते हैं पार्ट बी। पश्चिम की 26 रियासतों को मिला के यहाँ पे पार्ट बी बना था, जिसे मध्य भारत भी कहा जाता है। इसमें 2 राजधानी हुआ करती थी, इंदौर जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, ग्वालियर जो शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंभू दलाल शर्मा। पार्ट सी को हम विंध्य प्रदेश के नाम से भी जानते थे और जिसमें उत्तर की 37 रियासतें मिला के शामिल थी, जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तखतमल जैन। भोपाल उस समय कोई जिला ना होकर वह पार्ट सी का ही भाग हुआ करता था, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंकर दलाल शर्मा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। जब भाषाई आधार पर राज्य बन रहे थे तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था, जो भाषाई आधार पर था। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में 29 दिसंबर 1953 को एक समिति बनाई गई राज्य पुनर्गठन आयोग की, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और उसके 2 सदस्य थे। एक थे के.एम. पणनीकर और एक थे एच.एन. कुंजरू। फिर उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, यह 8 जिले महाराष्ट्र में यानी मुंबई राज्य में दे दिए गए। फिर मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष जो भाग था वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। फिर राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया था। जो फिर पार्ट बी था वह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा था और भोपाल भी, और जो पार्ट सी था वह पूरा भाग अभी भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो उस समय 43 जिले और 7 संभाग थे। जब उसका गठन हुआ तो 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। जब भोपाल राजधानी बनी थी वह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, फिर उसे जिले में परिवर्तित कर दिया गया था। 25 मई 1998 को बीपी दुबे की एक समिति बनी थी, जिसमें 10 जिले और ऐड गए थे। कुल मिला के फिर कितने जिले हो गए? 55 जिले। फिर 30 जून को 1958 को एक संसदीय की समिति बनी थी, जिसमें 6 जिले और शामिल किए गए और कुल मिलाकर 61 जिले हो गए। फिर 1 नवंबर
2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ 16 जिला लेकर मध्य प्रदेश से पृथक हो गया और मध्य प्रदेश में कितने जिले बच गए? 45। फिर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। पहला जिला अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अशोकनगर गुना से पृथक होकर बना, अनूपपुर शहडोल से पृथक होकर बना और बुरहानपुर खंडवा से पृथक होकर बना। इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं, अशोक अनूप बुरे हैं। फिर 17 मई 2008 को एक नया जिला बना, अलीराजपुर, जो झाबुआ से पृथक होकर बना था। फिर 2008 को ही 24 मई 2008 में सिंगरौली बना, जो सीधी से पृथक होकर बना था। फिर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, जो टीकमगढ़ से पृथक होकर बना था। इस तरह हमने मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पूरा पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मिले हों। थैंक यू। और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।